हाँ, तो बच्चों आज हम गति की समीकरणें पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि से गति की समीकरणों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण एक ही ग्राफ द्वारा निकलेंगी। तो पहले ग्राफ को समझ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पे आप देखिए, ये आपका प्राथमिक बिंदु है, ठीक है। और इस प्राथमिक बिंदु से हम दो अक्ष ले रहे हैं, एक एक्स अक्ष ले रहे हैं और एक ले रहे हैं ऊपर की साइड को वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष आपका प्रेजेंट कर रहा है टाइम को और वाई अक्ष प्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी या वेग को प्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, जब समय जीरो है, ठीक है, इस वाले में समय जीरो रहेगा, यहाँ तक समय जीरो रहेगा और समय यहाँ को बढ़ रहा है, ठीक है। समय जब जीरो है तो वस्तु चलना प्रारंभ करती है। वेग u से कोई वस्तु गति करती है जो कि अंतिम वेग v तक पहुंचती है और अंतिम वेग पहुंचने तक इसमें टाइम भी लगेगा कुछ, वो टाइम पीरियड आपका ये है। तो हमने प्रारंभिक वेग u से स्टार्ट करा और अंतिम वेग v तक पहुंचे, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक वेग भी होगा और अंतिम वेग भी होगा। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बीच में हम एक ये लाइन खींच देंगे जो कि ए बी है। तो और उसके बाद ये बिंदु बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी तक। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी u होगी और ये वाली डिस्टेंस जो होगी, ये वाली डिस्टेंस v होगी, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस v होगी और ये वाली जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस v माइनस u होगी। और ये वाला हो गया आपका t, o से लेकर e तक t हो गया और b से लेकर c तक v हो गया, t हो गया। तो देखिए, प्रथम समीकरण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले रेखा ए बी की ढाल पे आते हैं, ठीक है। जो ए बी की ढाल है, ये आपकी, इससे त्वरण को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको प्रवणता भी बोलते हैं। तो ये होती है m बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पर से टेन थीटा अगर हम देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो लंब आपका AC है और आधार कितना है, BC है। तो ये जो ढाल होगी, त्वरण A बराबर AC अपॉन BC करके निकलेगी। तो A बराबर हो गया आपका V माइनस यू अपॉन टी और T को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो AT हो जाएगा बराबर V माइनस यू आ जाएगा। तो V बराबर U प्लस AT, ये गति की आपकी प्रथम समीकरण निकल के आ गई। अब देखिए गति की द्वितीय समीकरण। गति की द्वितीय समीकरण भी इसी फिगर से निकलेगी, ठीक है। जो ये फिगर है हमारे पास में, इसी फिगर से गति की द्वितीय समीकरण भी निकलेगी। तो देखिए, गति की द्वितीय समीकरण को कैसे करके निकाला जा रहा है। तो इसमें हमने विस्थापन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये देखिए, O B A और E, O B A E एक समलंब है, ठीक है। तो इस समलंब का आपने ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अगर आप इसके समलंब का आप ज्ञात कर लेंगे तो आप इसके विस्थापन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज AEOB का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन आयत BOEC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आप करते हैं तो एक बट्टे तो आधार गुणा लंब होता है। आधार क्या है, BC है और लंब क्या है, AC है। BC गुणा AC धन आयत BOEC का क्षेत्रफल। देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई से, लंबाई है आपकी OET और चौड़ाई BOU हो गई। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो एक बटे दो टी गुणा AC की वैल्यू V माइनस यू है अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। AC ये है V माइनस यू और आयत का क्षेत्रफल UT आ गया। इसके बाद V माइनस यू को आपने समीकरण एक से यहाँ पर पे देखिए, V माइनस यू बराबर AT। तो T बराबर V माइनस यू अपॉन A, इससे हमने प्रतिस्थापित करेंगे इसे, T गुणा V माइनस यू को हमने AT लिख दिया, ठीक है। V माइनस यू को AT लिख दिया, ठीक है ना, और प्लस UT। तो नेक्स्ट लाइन में S बराबर पहले UT लिख दिया प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया, समझ गए। तो ऐसे तृतीय समीकरण भी निकलेगी। तृतीय समीकरण को फाइंड करने के लिए समलंब का क्षेत्रफल वाला ही सूत्र लगाना है, लेकिन जो समलंब का क्षेत्रफल का जो ओरिजिनल सूत्र होता है उसको लगाना है, एक बट्टे दो समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। ये पूरा समलंब है,
बी ओ ई ए, ये समलंब है, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं क्या क्या हो गई, एक तो ये होगी बी ओ हो गई और दूसरी ए ई होगी, समांतर भुजाओं का योग बी ओ प्लस ए ई, यहाँ पर भी यू प्लस वी हो गया, इनटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कितनी है टी, लंबवत दूरी टी हो गई, तो ये टी लिख दिया आपने सामने पर पे 1/2 यू प्लस वी, टी की जगह पे प्रथम समीकरण से आपका v माइनस यू अपॉन ए आ गया, ये आपने यहाँ पर पे लिख दिया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर पे u प्लस बी इंटू वी माइनस यू में, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया अपॉन में 2a शिफ्ट करके वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as टाइप का हमने निकाल दिया। तो ये गति की हमारी तृतीय समीकरण निकल के आ गई, काफी इजी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपका और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।